हेलो गाइस, दिस इज रमेश एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यस, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, वो एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस आना चाहिए। और इस टॉपिक से बात करें ना तो एग्जाम में कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारे लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है गाइस, तो आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए इस टॉपिक के लिए, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या ट्रिक्स होती है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपसे जान लेता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ हानि का मतलब क्या होता है सीधा सीधा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया मार्कर लेने के लिए, मैं स्टेशनरी पर गया मार्कर लेने के लिए, और वहां से ये मार्कर मैं 100 रुपीज का लेके आया। मेरे पास 100 रुपीज थे और मैं वहां से ये 100 रुपीज में क्या करके लाया, परचेज करके लेके आया। जैसे घर पे आया मैं, तो उसके बाद में मेरी सिस्टर ने कहा कि भैया मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपीज थे जो कि मैं मार्कर लेके आ गया, अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि भैया मुझे पैसे चाहिए कैसे भी करके, एनी हाउ मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके पैसे चाहिए। तो थोड़ी देर बाद में सडनली मेरा फ्रेंड आ गया गॉड की कृपा से, विकास। उसने कहा कि रमेश तेरे पास अगर कोई मार्कर हो तो मुझे यार मार्कर दे दे तू। मैंने कहा यार हाँ, मैं अभी जस्ट मार्कर लेके आया था, तो तू एक काम कर, ये मार्कर ले ले। तो उसने कहा कि कितने का है। मैंने कहा 120 रुपीज का। तो मैंने विकास को क्या किया, वो मार्कर ये 120 रुपीज का उसको सेल कर दिया। तो गाइस, जब आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे, जब मैं मार्केट गया था तो वहां से मैंने ये मार्कर 100 रुपीज का लेके आया, और घर पे आने के बाद में मैंने ये मार्कर विकास को 120 रुपीज का सेल कर दिया। तो यहाँ पे 2 चीजें निकल गया है आपकी, क्रय मूल्य 100 रुपए और विक्रय मूल्य 120 रुपीज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा 20 रुपीज, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से इसके अपोजिट अगर हम लॉस की बात करें, हमारा यही एग्जाम्पल दोबारा हम रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया, 100 रुपए का मार्केट लेके आया, घर पे आया, सिस्टर ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे ही मेरा फ्रेंड आया सडनली, तो उसने कहा यार मुझे मार्कर चाहिए। मैंने उसको मार्कर, ठीक है, मैंने कहा यार मेरे पास मार्कर है। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। मैंने कहा ठीक है, ये मार्कर ले ले, जस्ट अभी लेके आया हूं मैं। तो उसने कहा यार 80 रुपीज है मेरे पास में, तो एक काम कर, तू 80 रुपीज रख ले और मुझे मार्कर सेल कर दे। तो मैंने कहा यार 80 रुपीज कम है। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं 80 रुपीज ही दे पाऊंगा तुझे। तो मुझे भी पैसों की नीड थी, तो मैंने क्या किया, वो मार्कर उसको 80 रुपीज में सेल कर दिया। यानी आपने क्या देखा कि मैं सेकंड केस में क्या है कि मैं मार्कर 100 रुपीज का लेके आया था और उसको सेल कितने में किया मैंने, 80 रुपीज में। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला मुझे, 20 रुपीज का लॉस देखने को मिला गाइस। तो फर्स्ट केस में क्या था आपका, 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। सेकंड केस में क्या मिला आपको, 20 रुपीज का लॉस मिला आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बिजनेस के अंदर भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है, चाहे वो आपकी छोटी शॉप हो, बड़ी शॉप हो, या किसी तरीके का आपका बिजनेस हो। हर सेक्टर के अंदर आपको क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। हर चीज का कॉस्ट प्राइस होती है, हर चीज की सेलिंग प्राइस होती है। उन दोनों का जो डिफरेंस आता है हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो ये चीजें होती है हमारी, कुछ बेसिक था, हमें सीखना जरूरी है क्योंकि हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस। अब कई बार क्या होता है हमारे सामने, मतलब परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, लाभ परसेंटेज कितना हुआ, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, विदाउट डीलिंग हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमारा फर्स्ट केस क्या था, मैं मार्केट गया और वहां से मार्कर लेके आया। कितने में लेके आया था मैं, 100 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस थी मेरी, यानी आप इसको बोल सकते हो क्रय मूल्य। ठीक है, मैंने सेल किया इसको 120 रुपीज में, यानी कि मेरा ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। इसको बोल सकते हो आप विक्रय मूल्य। ठीक है, तो गाइस अब आपको एक बात पता चल रही है, यहां से देखो मैं 100 रुपए में लेके आया इसको 100 रुपीज में, और मैंने 120 रुपीज का इसको सेल कर दिया, यानी मुझे कि 20 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला। ये क्या है आपका, प्रॉफिट हो गया। गाइस आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना, आपको लॉजिकल चीजों को समझना है, राइट। मेरा सेकंड केस क्या था, मैं मार्केट गया और मार्कर लेके आया वहां से। मैं कितने में लेके आया था मार्कर, 100 रुपीज का, और मैंने इसको सेल कितने में किया, 80 रुपीज में। यह आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, इसको आप विक्रय मूल्य बोल सकते हो। मतलब कि मैं 100 रुपीज में कोई चीज लेके आया, यानी मार्कर लेके आया, और 80 रुपीज में मैंने उसको सेल कर दिया। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है, सेलिंग प्राइस। तो यहां से मुझे 20 रुपीज का क्या देखने को मिला,
लॉस देखने को मिला। ठीक है ना गाइज, यहां से मुझे 20 रुपीज का लॉस देखने को मिला। इसी को अगर आप फॉर्मूले पे जाके करोगे ना तो वहां पे भी यही चीजें आएगी। अगर इसको फॉर्मूले की बात करें तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आई मीन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां से लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगी तो लॉस होगा, और विक्रय मूल्य जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है ना गाइस, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट वहां पे दिखा सकते हैं। तो यहां से आपको प्रॉफिट देखने को मिला था 120 रुपीज माइनस 100 रुपीज, तो कितना आया था 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। यहां से लॉस की बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थी आपकी 100 रुपीज और आपने 80 रुपीज में उसको सेल किया, तो मतलब 20 रुपीज का लॉस हुआ। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर आपको बोलता है कि मान लो कि मुझे इसका क्रय मूल्य 100 रुपए है और क्रय मूल्य 100 रुपीज दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है 20 रुपीज, तो इसको मतलब कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है ना, लॉस परसेंट की बात करें सो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये हमारा लॉस परसेंटेज हो गया और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। गाइज अब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात करते हैं तो ये ऑलवेज आपका कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस हो रहा है और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे काउंट हो रहा है। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर डाउट होता है कि सर ये सेलिंग प्राइस पे भी काउंट होता है क्या? नहीं, कभी भी हम उसको सेलिंग प्राइस पे काउंट नहीं करेंगे, ये ऑलवेज आपका कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है। तो गाइस ये कुछ फॉर्मूले थे और ये कुछ बेसिक कंसेप्ट था जो आपको आना चाहिए, बिकॉज हम एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। सो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। सो गाइज आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपीज है तथा विक्रय मूल्य 700 रुपीज है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है ना, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 700 रुपीज। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट ज्ञात कर लेते हैं हम एक बार। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी? 700 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 500 रुपीज। इट मीन्स आपके पास में प्रॉफिट कितने का निकल गया? 200 रुपीज का। प्रॉफिट कितना है आपका? 200 रुपीज का। ठीक है ना, अब क्या ज्ञात करना है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट? सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? 200 रुपीज। आपने 200 रुपीज निकाला यहां से, तो 200 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 500 रुपीज इंटू 100। 20 से 20 यहाँ कैंसिल हो गया, और जब आप इसको यहां से कैंसिल करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 40%। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पुस्तक विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? 40% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ उसको। और उसको लाभ, अगर एक्चुअल लाभ की बात करें तो 200 रुपीज का उसको लाभ होता है और 40% का उसको क्या हुआ था? लाभ हुआ। ठीक है ना, परसेंटेज के अंदर आप उसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो हम आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विकास ने एक जींस 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेच दी, तो बताइए विकास को कितने प्रतिशत की हानि होगी? राइट गाइस, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा दे रखी है और सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है? उसको कम दे रखी है कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको 1960 रुपए एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 1862 रुपए। जब भी आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है तो हमें लॉस होता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, राइट? सो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको 1960 रुपीज माइनस सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1862 रुपीज। तो कितने का आपको लॉस हुआ? 98 रुपीज का। ठीक है,
बट मुझे क्या करना है, उसको परसेंट में शो करना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। सो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना था आपका 98 रुपीज, और ये किस पे कैलकुलेट होगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी 1960 रुपीज इंटू 100। जब आप इसको यहां से कैंसिल करोगे तो 20 टाइम्स आएगा, और यहां से जब 20 को आप 100 से कैंसिल करोगे तो ये आपके सामने आएगा 5, ठीक है ना। तो कितना हुआ लॉस उसको 5%। लॉस कितना हुआ 5%। तो गाइस ये था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम, राइट। सो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 900 रुपीज में बेचने पर 12 से ही 1/2% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। गाइस कई बार हमें इस तरीके के क्वेश्चन दे देते हैं, तो वहां पे पूछता है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक बार वो हम देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है 900 रुपीज का क्या दे रखा है, उसको सेलिंग प्राइस दी हुई है। सेलिंग प्राइस दी हुई है 900 रुपीज एंड प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 12 से ही 1/2%। गाइस अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं ना, तो मेरे पास में निकल के आएगा 1/8। 1/8 कैसे निकल के आएगा, जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, 12 2 24 और 1 ऐड करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 25, और यहां से 200, ठीक है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डबल जीरो रख दिया। तो यहां निकल के आपके सामने 1/8, ठीक है। क्या है आपके सामने 1/8। गाइस अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा 8 है ना, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये 1 क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। अब मुझे इससे एक आइडिया पता चल रहा है कि मेरा सेलिंग प्राइस कितनी होगी 9 रुपीज, ठीक है ना। सेल कितनी होगी आपकी 9, कॉस्ट आपकी कितनी है 8 रुपीज, 1 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हुआ। यही तो होता है कि कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो वो क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो यहां पे दे रखा है 9 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 900 रुपीज। सेलिंग कितना दे रखा है 900 रुपीज, ठीक है ना। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 रुपीज। अब क्या पूछा गया आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 8। तो यहां से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितनी निकल गई 800 रुपीज। सेलिंग प्राइस थी आपकी 900 रुपीज और कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 800 रुपीज। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, ठीक है ना। हमें फॉर्मूले में ज्यादा फंसना नहीं है, फॉर्मूले हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट अप्रोच के साथ सोल्व करना होगा, जिससे आप अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हो एग्जाम के अंदर, और विद एक्यूरेसी के साथ में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो वहां पे। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक मोबाइल को 16,000 रुपीज में बेचने पर 11 से 1/9% की हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, राइट। सो आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है 16,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस दी हुई है आपको 16,000 रुपीज। लॉस कितना हुआ आपको 11 से ही 1/9% का आपको लॉस हो रहा है। आपको क्या ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। किस तरीके से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे, वही अप्रोच होनी चाहिए आपकी। देखो 11 से 1/9%, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें ना, 11 से 1/9% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 100/900, तो क्या होगा ये 1/9, ठीक है। जब इसको आप यहां से कैंसिल करोगे तो 1/9 आ जाएगा यहाँ पे। गाइस ये फ्रैक्शन वैल्यूज होती है, जब हम परसेंटेज करेंगे ना तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्रैक्शन वैल्यूज हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है ना। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या आपका लॉस है, ठीक है ना। आपका क्या है लॉस है, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। अब आपको क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ये 8 क्या है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये 8 क्या है आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है। सो आपको क्या दे रखा है 8 इक्वल टू दे रखा है आपको 16,000। 8 इक्वल टू कितना दिया हुआ 16,000। 1 इक्वल टू कितना दे रखा है यहां पे है, आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से 16,000/8, ठीक है ना। तो यहां से आपने इसको कैंसिल किया तो कितना आया 2,000 रुपीज। आपसे क्या पूछा गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 9, तो आप इसको जब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 18,000 रुपीज। यस गाइस, आपकी क्या रहेगी कॉस्ट प्राइस 18,000 रुपीज।
तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट आप एग्जाम के अंदर इस तरीके से अप्रोच अपना सकते हो और वहां पे विद ट्रिक के साथ में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कई बार वो एग्जाम में ऐसे भी दे देता है कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया उसने और वो पूछता है आपको सेलिंग प्राइस। किस तरीके से आ सकता है, लेट सपोज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट सपोज मुझे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है 2000 रुपीज। कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है मुझे 2000 रुपीज एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 20%। ठीक है, तो मुझे क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। मुझे क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस। किस तरीके से अप्रोच अपनाएंगे, 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20/100। तो ये क्या निकल गया आपके सामने 1/5। तो यहां पे आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 5 रुपीज। ये क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीज। ये 1 क्या आ रहा है आपको, प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस में बता सकता हूं इन दोनों का टोटल, यानी कि 6 रुपीज। 6 रुपीज मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया आपका। अब यहां पे देखो कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको, सेलिंग प्राइस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो 5 इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 2000 रुपीज, 1 इक्वल टू 2000/5 इंटू 6। जब आप इसको यहां से कैंसिल करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 24,000 रुपीज। ठीक है ना, सॉरी 2400 रुपीज। तो आप कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी 2400 रुपीज। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहां तक। अब कुछ हम और क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1470 रुपीज में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्या दे रखा है आपको, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1470 रुपए। सेलिंग प्राइस दी हुई है आपको 1470 रुपए दिए हुए आपको। ठीक है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 16 से 2/3। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है आपको, कॉस्ट प्राइस। हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। 16 से 2/3 यहां से हो गया 50/300। ठीक है ना, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहां से निकल के आएगा 1/6। ठीक है ना, 1/6 आपके सामने निकल के आया। अब मैंने बताया आपको कि ये क्या होता है हमारा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो लॉस हो रहा है तो लॉस होगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा। तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। इन दोनों का टोटल क्या होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो वो क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना निकल गया आपके सामने 7। ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या निकल गया आपके सामने, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 7। ठीक है ना, तो 7 इक्वल टू कितना दे रखा है 1470। 1 इक्वल टू कितना दे रखा 1470/7 इंटू। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी देर की 6 को आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 210। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 and 12, तो कितना हो गया आपका कॉस्ट प्राइस 1260 रुपीज। आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1260 रुपीज, और विक्रय मूल्य कितना था आपका 1470 रुपीज। ठीक है ना, तो इससे आप ये भी बता सकते हो कि मुझे कितना लाभ हुआ। लाभ कैसे ज्ञात करोगे आप, प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा आपको 1470 माइनस 1260। जब आप इसको यहां से सोल्व करते हो तो कितना निकल के आएगा आपके सामने 0, 1 and 2। 210 का आपको क्या हो गया 210 का आपको क्या हो गया यहाँ पे लाभ हो गया। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा गाइज। तो इसी तरीके से ट्रिक्स आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। और मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है उनको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सो गाइस आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिससे मुझे पता चल सके कि आप अपने करियर को लेके कितने डेडिकेटेड हो, आप अपने एग्जाम को लेके कितने सीरियस हो। ठीक है ना, तो इनको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सो गाइस ये तो अभी हमारी स्टार्टिंग थी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अभी हमें बहुत सारी ट्रिक सीखनी है जिसे आप अपने आंसर चुटकियों में दे सकते हो। वहां पे पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस को देखते ही वहां पे अपना आंसर चूज कर सकते हो गाइस। सो मेरे साथ बने रहने के लिए कंटिन्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूले गाइस। सो नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर मिलेंगे, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे गाइस। सो आज के लिए इतना काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।